मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के इस सेशन में हम टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती रहे। तो हम आपको टीथ के बारे में बता रहे हैं कि टीथ जो होते हैं थिकोडॉन्ट इन डिटेंशन के बने होते हैं और टीथ प्राय लोअर जा ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन द्वारा विकसित होते हैं। टीथ टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के हैं और इनमें सबसे पहले मिल्क टीथ होता है, ये डेसिडुअस होता है, टेम्पोरेरी टीथ कहलाता है। दूसरा जो टीथ होता है परमानेंट टीथ होता है, ये सक्सेशनल कहलाते हैं। अब जो टेम्पोरेरी टीथ है ये संख्या में 20 होते हैं और परमानेंट टीथ जो होते हैं ये संख्या में 12 होते हैं, लेकिन 12 से भी कम होते हैं क्योंकि इनमें 4 दांत विजडम टीथ के जो होते हैं ये बाद में निकलते हैं 24-25 साल की एज में। ये अकलदार इनको कहते हैं और इसके साथ में जो मिल्क टीथ हमारे होते हैं ये 6 से 24 मंथ की एज पे निकलते हैं। रिप्लेस टीथ होते हैं, रिप्लेस टीथ होने के बाद में परमानेंट टीथ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो 6 से 12 साल के रूप में पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। और ये 20 इन नंबर्स होते हैं, 20 नंबर्स हैं। 20 नंबर्स में 10 अपर जा होते हैं और 10 लोअर जा होते हैं। दूसरी चीज़ है कि डेंटल फार्मूला अगर देखा जाए मिल्क टीथ का तो ये 20 नंबर है, इनका फार्मूला होता है 2102/2102। नंबर ऑफ रेमाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/10 आता है, दैट इज 10 + 10 मेक्स 20 हो जाता है। अब परमानेंट टीथ में आ जाते हैं, 12 नंबर हैं तो इनमें इंसाइजर 0/0 होता है, कैनाइन 0/0 होता है, प्री मोलर 2/2 होता है, मोलर 1/1 होता है। तो ऊपर 3 नंबर प्राप्त होते हैं, अपान 3 नंबर नीचे प्राप्त होता है, इनको नंबर ऑफ रेमाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6/6 आ जाता है, दैट इज 6 + 6 मैक्स 12 हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि दांत होते कितने प्रकार के हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला जो दांत होता है इंसाइजर होता है। इंसाइजर दांत कटिंग का काम करता है, सामने के होते हैं चैसल शेप्ड इंटीरियर पार्ट की रचना करते हैं, चैसल शेप टीथ होते हैं। और ये कैनाइंस टीथ जो होते हैं ये टेयरिंग है, फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ये डैगर शेप्ड होते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स एक टाइप के होते हैं, इनको दाढ़ बोला जाता है। ये ग्रिंडिंग टीथ कहलाते हैं, इनके द्वारा चबाया जाता है भोजन और ये पीसने का काम करते हैं। ये कस्प होते हैं, दैट इज ब्यूनोडॉन्ट इंडेंटेशन को शो करते हैं। सो होमोलॉजी, इनमें होमोलॉजी, होमोस माने इक्वल होता है, लॉजी माने स्टडी होता है, एक प्रकार की स्टडी शो करता है। दांत प्रायः 3 भागों में बटा होता है। पहला हिस्सा क्राउन होता है, दूसरा हिस्सा नेक होता है, तीसरा हिस्सा रूट होता है। तो अब क्राउन वाले पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले ये व्हाइटिश पार्ट होता है, सफ़ेद होता है, चमकीला होता है और एक्सपोज्ड होता है पार्ट इनेमल के द्वारा। इनेमल दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। इसका फार्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस। और इसका दूसरा केमिकल फार्मूला भी राइज्ड है इसमें, CA10PO4 का होल बाई 6 OH का होल ट्वाइस। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि हमारा जो निक वाला रीजन होता है, नेक रीजन जो होता है ये कर्व्ड होता है और ये कोवर्ड होता है, ढका हुआ होता है गम के द्वारा, चारों तरफ से बाइंड होता है गम के द्वारा। और रूट वाला हिस्सा जो होता है ये नीचे विकसित होकर चला जाता है गम के नीचे, ये एम्बेडेड धंसा होता है इन द सॉकेट ऑफ जा, जाके सॉकेट में फिट होता है और फिक्स्ड भी होता है बोन के द्वारा। इसे कहा जाता है सीमेंटम। सीमेंटम भी हार्ड पार्ट होता है और ये थिक फाइब्रस प्रीडोमिनेंटल मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। अब इसके बाद में दांत के सबसे बड़ी रचना की बात बता रहे हैं आपको। जैसे कि हड्डी खोखली होती है, उसमें बोन मैरो भरी होती है, वो बिल्कुल मच्छरदानी की तरह घुसी होती है। ऐसे ही पल्प कैविटी जो होती है इसमें भी देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, नर्व होती हैं। तो कभी कभी दांत में पानी लगता है, सेंसिटिविटी सो होती है तो नर्व इम्पल्सेस के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है ये भाग। और इसमें लाइनिंग ऑफ टूथ जो होता है डेंटाइन कहलाता है। फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड इनकी कहलाती हैं ऑडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये शो करती हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इन द एमालिकुली। ये एमालिकुली वाला रीजन जो होता है हमारे ये पार्ट होता है एमालिकुली, ये रचनाएं जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं डेंटाइन ऑफ बोन कहलाती हैं। लाइक ये जो एमालिकुली की रचना होती है डेंटाइन ऑफ बोन कहलाती है। ये आइवोरी की तरह बहुत हार्ड होती है, हार्डनेस शो करती है। अब टूथ, जो टूथ की हार्डनेस होती है इसी के कारण होती है, प्रेजेंस ऑफ डेंटिन। मनुष्य में पल्प कैनाल जो होती है ये दांत के पूर्ण विकास के बाद बंद हो जाती है, फिर नहीं होती। दूसरी चीज होती है टस्क ऑफ एलिफेंट। टस्क ऑफ एलिफेंट में अगर देखें
तो ये टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड होता है इंसाइजर इन अपर जा के इंसाइजर टीथ के द्वारा इनका मॉडिफिकेशन होता है, इसे टस्क कहा जाता है। ये बहुत मूल्यवान दांत होता है, इसकी बिक्री होती, तस्करी भी लोग करते थे। ज्वेलरी का इसका वर्किंग होता है, इसकी वर्किंग ज्वेलरी के रूप में करते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। और टस्क ऑफ वलरस जो होता है, वलरस का टस्क जो होता है ये मॉडिफाइड कैनाइंस का होता है। चीसल टीथ ये शार्प होता है। इंसाइजर इसका उदाहरण होता है सीधा सीधा कि ये रैबिट है, रैट है, स्क्वायरल है, मतलब जितने भी रोडेंट्स हैं इनमें पाए जाते हैं। कार्निशियस टीथ जो होते हैं कार्निवोर्स में पाए जाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स जैसे लाइन है, टाइगर है, डॉग है, कैट है, इनमें कैनाइन टीथ जो होता है फुल डेवलप्ड होता है। और एंटीटर का सबसे बड़ा ये इस प्रिकुलियस फीचर्स जो होता है ये है कि इसमें दांत ही नहीं होते, हैव नो टीथ। और कैनाइन्स टीथ आर एब्सेंट होते हैं इन हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय भैंस, रैट, स्क्वायरल, इनमें कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। इंसाइजर और एब्सेंट इन स्लॉथ, इंसाइजर टीथ केवल स्लॉथ में नहीं पाया जाता। और कैट का डेंटिशन होता है, इसका फार्मूला होता है 31/31 इसको नंबर ऑफ रेमाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये नंबर ऑफ टोटल टीथ इसके 30 निकल आते हैं। अब ये एक प्रकार का टिपिकल डेंटिशन जो देखा जाता है ये हार्स और पिग में होता है। ये टिपिकल डेंटिशन जो पाया जाता है हार्स पिग में ये है आपका 31/43 दैट इज ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/22 आता है और इनको जोड़ देते हैं तो 44 आते हैं। टिपिकल डेंटिशन होता है। तो इस प्रकार से रैट में भी 16 दांत होते हैं। और ओपोसम जो होता है इसका डेंटल फार्मूला होता है 51/34 और इसको नंबर ऑफ रेमाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ 50 आ जाते हैं, 50 टीथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे एनिमल्स हैं, इनके डेंटल फार्मूला भी समराइज्ड हैं आपके इस नोट में। और इसके साथ में इसमें अगर देखा जाए कि एक और एनिमल होता है लीमर, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी आया है। लीमर जो होता है इसका डेंटल फार्मूला है 21/33 इसको नंबर ऑफ रेमाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसमें डेंटल फार्मूला के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ टीथ निकल के आते हैं वो 36 आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।